कहते हैं मुल्ला कुक के बंग सुनावे ना बहरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती। उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी की पैर के पायल की भी पैर लय सुनता है। तो उस रुक के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़ कर बंग आवाज देना, वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और शाम ने झोटा बकरा मारा, शाम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी। दिन में भक्ति रात न पाप, तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब, कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं, मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर, और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है का पुकार करता है, अल्लाह हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस, तो वो सोचते हैं, कहते हैं। और बकरे की आत्मा विष चली जाती है स्वर्ग में। और परमात्मा कहते हैं, कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई, अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो, जब मानो तुम्हारी बात सही है। अपने आत्माओं स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक, तो अब सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हुआ अपने को। अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति। और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है, बकरी की नाड़ काटने से कलमा पढ़ जाता है। अगर ये सत्य होता तो सबसे पहले अपने कुणबे की करते तुम, परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी, टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी बैठा के दिखाओ उस रेल में जब जाना, तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरिया का नंबर कौन आने दे, भले पुरुषो तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कूके इस बकरे की रूह को, या अल्लाह स्वर्ग में बिस्त में स्थान देना। परमात्मा क्या करते, जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान और तेरे कंधे ने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को। अरे भले पुरुष। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकार है बोका, एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है ओ अल्लाह अकबर, अरे एक वो रो रहा अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है, वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकार है बोका, इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा? आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लगा ये। और जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई।
तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बादशाह पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तुम जैसे बकरे को काट देने से या जैसे रोज ये श्राद्ध सूद निकाल लेते हैं या ये पत्थर की पूजा करने से मोक्ष होता, ऐसा नहीं होता। और तुम फिर हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सूअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता, और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है, और हम एकदम काट देते हैं, हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गऊ और सूर। वह गऊ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे हैं, चाहे सूर न मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप समान है। तुम गलती करते हो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भगत ने, तुम गलती करते हो। तो फिर क्या कहते थे कि दोनों धर्म तक मुक्ति चाहो और खाओ गौ और सूर। तो ऐसे भक्ति ऐसे मोक्ष नहीं होगा। और परमात्मा कहा करते यदि आप मानते हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तो कलमा बोल के और प्यार से काटते हैं, हलाल करते, तो परमात्मा कहते थे कि बकरे की तो जान गई, चाहे झटके तो मार दो और चाहे न्यू काट दो। ले तुम कटवाओ, कुकर कटवाओगे, न्यू काट दूंगा। ले तुमने फिर सारे पीछे पीछे हटे, पाप तो लगे नहीं, कोई सा स्वर्ग में जाओगे दोनों ही। तो अपना नंबर आता है ना जब दर्द होता है इंसान को। तो परमात्मा हमें इस प्रकार समझाया करते थे, सुन का जी राजी नहीं ये आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाए। गऊ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, गरीबदास जुल्ला काजी, गरीबदास काजी कुटल तो कत्ल किया औजूदे। अब क्या हुआ कि इस तरह की परमात्मा की बातें सुनकर सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा, दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा तो उस समय वो, क्योंकि काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीर देव सिंह बघेल थे, वो हिंदू थे उस समय। और कबीर जी के वो जो है, कबीर जी की वो जो काजी मुल्ला शिकायत इसलिए नहीं करते थे कि वो कबीर जी को हिंदू मानते थे, और हिंदू राजा कबीर, उस कबीर परमात्मा का शेष हो चुका था वो वीर देव सिंह बघेल। इसलिए काशी के मुसलमान जब दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी जाता था तब ही वो शिकायत करते थे। तो सिकंदर लोधी के पास जाकर के उन्होंने शिकायत की कि एक धानक है, एक हिंदू काफिर है, और वो अपने आप को खुदा कहता है और हमारी सब क्रियाओं को व्यर्थ बताता है, मांस खाने वालों को पापी बताता है, और स्वयं मांस नहीं खाता, वो खुद अपराधी है। अब सिकंदर लोधी ने कहा, क्योंकि सैकड़ों हजारों की संख्या में जब जनता चली गई तो उसने कहा कि लाओ पकड़ के, कबीर परमात्मा को पकड़कर 10 गए सिपाही लेने के लिए और पकड़ लाए। उनके माता पिता ने कोशिश करी छुटवाने की, वो भी गिर घसीट लिए साथ ही। दोनों उनको पकड़ लिए, वो बैठा दिए एक तरफ और कबीर साहब को वहाँ खड़ा कर लिया। हजारों कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए कि आज इसकी गर्दन कटेगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है या तू पैगंबर है? तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को कत्ल किया था, मारा था और उसको जीवित कर दिया था। हम यहाँ भरी सभा में एक गाय को कत्ल करेंगे और यदि तू जीवित कर लेगा तो कर देगा तो मान लेंगे तू अल्लाह का पैगंबर या अल्लाह की जात है, नहीं तो तेरी गर्दन या कत्ल कर दूंगा, कलम कर दूंगा।
सिकंदर लोधी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और वह गाय को काट दिया। 2 टुकड़े हो गए गाय के और बीच में गर्भ था उस गाय के, माँ बच्चों के 4 टुकड़े हो गए। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि बोल, अब क्यों चुप बैठा है, बोलता क्यों नहीं? अगर तू अल्लाह और अल्लाह की ताकत है तो कर, इसको जीवित कर, नहीं तो ये तेरी गर्दन काटूंगा। परमात्मा खड़े हुए और एक थपकी मारी, एक बार गाय के दोनों टुकड़ों के, एक बार मारी बच्चे के दोनों टुकड़ों के, गाय भी जीवित बच्चा भी जीवित, और लगा के बच्चा और दूध की बाल्टी ठोक दी उनके सामने परमात्मा ने। तो फिर क्या बोलते हैं, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, हम इस सारी सृष्टि के मालिक हैं, मेरा नाम कबीर। वो अल्लाह अकबर मैं हूं। चुटकी तारी थाप दे, गूंजवाई बेग, गरीबदास दूधन लगे, दूध की भर दी देग। गऊ हमारी अम्मा है, इस पर छुरी न बा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खा। अब परमात्मा क्या शिक्षा दे रहे हैं? गरीबदास जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि गऊ अपनी अम्मा है, तापर छुरी मत बा, और गरीबदास की दूध को सब ही आत्म खा। गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध, और गरीबदास एक काजी कुटिल, तने कत्ल किया औजूद। परमात्मा क्या बताया करते थे कि तुम एक बार गाय को मार के और इसको खत्म कर देते हो। बोले आदमियों, ये तो इतना अच्छा पशु है, इसका दूध पियो, इसका बच्चा हल जोतता तुम्हारे काम आवे, और इतना शरीफ पशु तुम इसको क्यों मारते हो? वैसे तो जीव हिंसा किसी की भी करो वो ही आपको पाप लगेगा, और इसका दूध खाओ, देखिए बढ़िया घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो, इस पशु को क्यों खा रहे हो? क्यों गोश्त खा गुलामा, अन्न धन तो को बहुत दिया, क्यों गोश्त खा गुलामा। ये जीव के गुलाम ये गोश्त क्यों खाता है? तो और काजू किस्मत सेब संतरे दूध दही घी मक्खन कितना ही खा ले, ये जुल्म ना करो। अब परमात्मा उनको समझाया करते थे अपने बच्चे समझ के, और हम उन नकलियों के धोखे में आकर के अपने ही पिता को नहीं पहचान सके, आज तक भटक रहे हैं। अब हमने पहचानना पड़ेगा अपने भगवान को, तभी हम सुखी होंगे। अब समय आ गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को